Hello, welcome to my maths class students. In last lecture, we did questions of exercise 6.5 from question number 6 to 12, and today we will start with question number 13. What is given in this question? The statement of this question is D and E are the points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C, and we are to prove that this AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. This is the question. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला कि एक ट्राइंगल ABC है and in that triangle ABC angle C is 90 degree. This is given to us, that I have written here, and we have been given D and E are the points on the side CA and CB रेस्पेक्टिवली. वो भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए. और हमें प्रूव क्या करना है? हाँ देखिए, हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर. तो इट मींस वी नीड टू ज्वाइन AE, ओके, देन प्लस BD स्क्वायर BD. इट मींस वी नीड टू ज्वाइन BD is equal to AB square. AB is already joined. Then DE square DE square. It needs to join. तो हमने ये किया. ओके, तो अब हम यहां पर प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? लेट अस ज्वाइन. क्या क्या ज्वाइन किया हमने? A E B D एंड D E. ठीक है. अब ऐसा है कि क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया है, वहीं से हमें अपने जो स्टेप्स हैं वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि हम क्या करेंगे. देखो यहां पर क्या दिया? AE स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हिंट मिल गया कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. नाउ AE स्क्वायर, व्हाट डज इट इंडिकेट? AE स्क्वायर अब पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल का मतलब तो पाइथागोरस लगाना ही है क्योंकि स्क्वायर है. और AE कौन से ट्राइंगल में आ रहा है कि हमारा एंगल C भी आ जाए, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए. ये वाला ट्राइंगल बन रहा है तो हम ACE ट्राइंगल लेंगे. इन राइट ट्राइंगल ACE यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये चाहिए हमें. तो इसमें हाइपोटेन्यूज AE है. AE स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस AC स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. नेम इट 1. ओके, फिर उसके बाद है BD. अब देखते हैं BD अगर हम साइड लें तो राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए. तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे कि उसकी एक साइड BD होगी? तो हमारा ये वाला ट्राइंगल बनेगा BCD. तो इन राइट ट्राइंगल BCD using PGT again, BD is the hypotenuse in this triangle. BD whole square is equal to CD square plus BC square. This is number 2. We need to add these two. तो हमने 1 plus 2 कर लिया. 1 plus 2. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. उसके बाद ना हमें रीअरेंजमेंट देखना होता है कि किसका रीअरेंजमेंट बन रहा है. AC स्क्वायर ये है AC स्क्वायर. फिर अगर मैं इसको BC स्क्वायर के साथ ले लूं, आप खुद देखिए कि ये वाला भी तो बिगर ट्राइंगल भी तो राइट ट्राइंगल है. बिगर ट्राइंगल इज आल्सो राइट ट्राइंगल. ये 90 डिग्री है. अब इसमें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AB स्क्वायर. दैट आई नीड, यानी कि आई नीड टू रीअरेंज इट in such a manner that these two should be written together so that we can apply the converse of the Pythagoras. Yes, we can apply the Pythagoras here also, so that we can apply the Pythagoras theorem. BC square. अच्छा चलिए, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया. I have just rearranged. और CE square plus CD square I am writing together. अब उसके बाद इसको नंबर 3 दे दीजिए. ओके, अब आ जाइए इन राइट ट्राइंगल ABC. इन राइट ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. चलिए ये तो मैं यहां पर यूज कर लूंगी. एंड कौन सा है? CE और CD. कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? CE एंड CD. ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला ट्राइंगल आ रहा है. तो कौन सा ट्राइंगल है ये? CDE. इन राइट ट्राइंगल CDE हाइपोटेन्यूज क्या है? DE स्क्वायर
इज इक्वल टू आपका CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. दिस इज नंबर 5. यूजिंग 4 and 5 in 1, सॉरी 3 यहां यूज कर दीजिए. AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है? AB स्क्वायर एंड CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? This is equal to DE square. Hence it is proved because this is what we had to prove. So it's done. Let us take question number 14. 14 question का statement देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है. It is given that the perpendicular from A on the side BC of triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3 times of CD as it is shown in the figure. And you are to prove that 2 times of AB square is equal to 2 times of AC square plus BC square. Okay. क्या given है कि एक triangle ABC है और उसमें point A से इस vertex A से we have drawn a perpendicular as it is given in the question. कि point A से इस vertex A से आपने इस BC पर एक perpendicular draw करना है. ये given है आपको. और जहां ये fall करता है इसका perpendicular, ये foot of perpendicular है जहां पर यहाँ से आपने perpendicular draw किया, वो इस BC को किस तरीके से divide कर रहा है? वो कह रहा है कि इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD है. ये जो आपका DB है ये जो है ये 3 टाइम्स ऑफ CD है. यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 into 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर ये होगा. ठीक है, तो ये इसका 3 टाइम्स है. इस तरीके से है. इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, अब हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखो फाइंड. जैसे ही ये राइट एंगल आ गया यहाँ पर और ये स्क्वायर दिख गया तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम करनी है. ठीक है, अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये देखा कि अगर मैं ये AB स्क्वायर लेती हूँ वो इस राइट ट्रायंगल में आ रहा है ना, इस राइट ट्रायंगल में आ रहा है जहां पर आता है BD. लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी, यहाँ अगर AB स्क्वायर है यहाँ कहीं BD स्क्वायर नहीं दिख रहा बल्कि BC दिख रहा है. तो इट मीन्स आई नीड टू कन्वर्ट दिस DB इन टर्म्स ऑफ BC और मैं CD को भी इन टर्म्स ऑफ BC कन्वर्ट करने दो. लेट अस सी हियर हाउ. DB इज गिवन 3 टाइम्स ऑफ CD. अब BC किसके इक्वल है? देखो BC किसके इक्वल है? CD प्लस DB. सो आई हैव रिटन दिस CD प्लस DB. But DB is given 3 times of CD. That's why I have replaced it. It's given. अब BC is equal to this 1 CD and this is 3 CD. It is a 4 CD. तो CD किसके इक्वल हो गया? BC and this is upon 4 यहाँ आ गया. तो CD is 1/4 of BC. ठीक है. अब इसके बाद DB क्या है? DB is 3 times of CD. तो CD की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर. तो ये आ गया आपके पास 3BC/4. BD की भी वैल्यू निकाल ली, CD की भी निकाल ली हमने. अब हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABD राइट ट्रायंगल आपने लिया तो पाइथागोरस लगाया. AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पर ये AD जो है मेरा इस राइट ट्रायंगल में भी है. चलिए मैं इस राइट ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकालती हूँ और यहाँ पुट कर दूंगी ताकि यहाँ आपका जो गिवन है, आप जो प्रूव करना है उसमें क्योंकि AC है मेरा AD नहीं है, इट मीन्स इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. तो मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूं जिसमें AD है और AC भी है. चलिए इन राइट ट्रायंगल ACD यूजिंग PGT AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो मैं यहां से AD की वैल्यू निकाल रही हूं, AD स्क्वायर की. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. तो दिस इज नंबर 4 यूजिंग 4 in 3. तो AD स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगी. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ओके, ये देखिए मैंने AD स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर पुट किया. लेकिन अब देखो AB स्क्वायर आ गया मेरे पास, चाहे 2 टाइम्स है, वी विल सी अबाउट दैट लेटर ऑन. एंड AC भी आ गया, लेकिन ये CD और BD नहीं है. CD और BD की जगह BC है. तो ठीक है, हमने CD और BD को तो पहले इन टर्म्स ऑफ BC निकाल लिया. विल पुट देयर वैल्यूज बाय 1 and 2. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD की जगह हम लिखेंगे अब CD इज इक्वल टू BC/4. BC/4 बट स्क्वायर करना नहीं भूलना. ठीक है, एंड BD क्योंकि BD किसके इक्वल है? 3/4 BC. दिस इज 3/4 BC. नाउ विल सिंप्लीफाई दिस.
तो then it would become AC square. This is BC square by 16. This is 9BC square by 16. Okay, this is also BC square by 16. This is minus 1BC square by 16. This is plus 9BC square by 16. तो ये क्या बन जाएगा? Plus 8BC square by 16. So it would become AB square is equal to AC square plus 8 times BC square by 16. So now it would become, कैंसिल हो जाएगा ये 8 और 16, तो ये आ गया 2. Now take the LCM. So it would become AB square is equal to 2AC square plus BC square upon 2. And now this 2 will move to this side. ठीक है, ये 2 आपका दूसरी साइड चला जाएगा. तो 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Hence it is done. So it's proved. हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, 15th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले स्टेटमेंट में आपको बता देती हूँ. In an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC, and then you are to prove that 9 times of AD square is equal to 7 times of AB square. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पहले ये देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, बना लिया हमने. इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, यानी कि AB, BC, AC तीनों साइड्स इक्वल है, पहली बात. दूसरी बात हमें जो गिवन है कि D जो है वो BC पर एक ऐसा पॉइंट है such that BD is 1/3 of BC, यानी कि अगर ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है सपोज करो, तो इसका 1/3 कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर. तो ये 2 सेंटीमीटर है, यानी 1/3 है इसका. ठीक है, तो वही हमने यहां पर लिखा है सबसे पहले कि इसी से लिया हमने कि BD is 1/3 of BC. अच्छा, अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें AD स्क्वायर और AB स्क्वायर आ रहा है. देखो, AD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर, और स्क्वायर तो तब आता है जब कोई राइट एंगल हो. वहां पर राइट एंगल तो था नहीं इसमें. दैट्स व्हाई वी हैव मेड वन कंस्ट्रक्शन. वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट A एंड वी हैव ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर ऑन BC. ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AE, दैट इज AE परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया. ठीक है, अब हमें पता है in an equilateral triangle altitude is the perpendicular bisector also and it is the median also. ये चीज मैंने कल भी आपको पुराने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि in an equilateral triangle the altitude, median and perpendicular bisectors are the same. अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं या मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं. मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ऑल्टीट्यूड भी है. ठीक है, ओके. तो अभी हमने पहले जो गिवन है उसकी बात की, BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC है. ठीक है, अब BC जो है, अगर हम इसको भूल जाएं तो BC किसके इक्वल है, BD प्लस DC. तो BD इज 1/3 ऑफ BC ऑलरेडी गिवन. अब इसको आप दूसरी साइड ले जाइए, तो BC माइनस 1/3 ऑफ BC बाई 3 इज इक्वल टू DC आ गया. और इसको आपने सिंप्लीफाई किया, इसको एलसीएम लेके अपॉन 1 करके एलसीएम लिया, तो दिस DC इज 2/3 ऑफ BC आ गया. लीव इट हियर, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे. देखो, हमने ये भी निकाल लिया BD किसके इक्वल है, DC किसके इक्वल है. अब E को लेते हैं. एज आई टोल्ड यू, AE is the altitude, but in an equilateral triangle, altitude is the median also. Therefore, it divides the BC into 2 equal parts. Therefore, I have written in an equilateral triangle, altitude is median also. Therefore, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आपको रीजन नहीं पता. This must be specified. Therefore, BE is equal to EC is equal to half of BC. It is not in every triangle. ये सभी ट्रायंगल्स में नहीं होता. ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कहां लगेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगेगी. ये मेक दिस पॉइंट इन योर माइंड एज अ की पॉइंट. ओके, चलो यहां तक हो गया. अब उसके बाद हमें दिख रहा है AD स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, AD स्क्वायर इस राइट ट्रायंगल में आ रहा है. कौन सा राइट ट्रायंगल है ये, ADE. इन राइट ट्रायंगल AD, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वहीं से हमें पता चलता है हमें करना क्या है. तो यहां से पता चला. तो दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यूजिंग PGT. यहां पर लिख दीजिए यूजिंग PGT. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर.
ओके, दिस इज नंबर 4। अभी हमें यहां दिख रहा है यहां ए बी स्क्वायर है, ना डीई है ना एई है, ठीक है। लेकिन अब हम एक बात देखिए, ये जो एई है, ये जो एई है इसको हटाना है, इसकी जगह ए बी लेके आना है। डीई को पहले बाद में, पहले एई को देखते हैं। डीई तो हमारा यहां से भी रिप्लेस हो जाएगा, कोई बात नहीं। डीई ओके, बाद में देखते हैं। डीई को बाद में रिप्लेस करते हैं, पहले इसको देखिए। यहां पर देखिए ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। ए बी ई में भी आपका ए ई आ रहा है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ताकि ये ए ई को हम रिप्लेस कर सके। इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, ओके, इन राइट ट्रायंगल ए बी ई। अब इसमें हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ए ई और बेस बी ई। इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, ए डी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। दिस फ्रॉम हियर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ई। तो ए ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। दिस इज 5. मेक द यूज ऑफ 5 in 4. Using 5 in 4. So AD square is equal to AB square minus BE square plus DE square. ठीक है जी, चलिए। अब यहां पर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी हमारी, यहां पर AD स्क्वायर आ गया, इधर AB स्क्वायर आ गया, बट दीज आर अनवांटेड, we need to eliminate this. अब ये कैसे निकालेंगे, BE is this and BE we know that is equal to half of BC, ठीक है। चलिए उसको तो हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन DE कैसे आएगा, इसको नंबर 6 दे दीजिए। अभी DE को कैसे रिप्लेस करें। DE I know DE is equal to BE minus this BD. So this is BE minus BD. I know that BE is equal to BC by 2, and I know BD is 1/3 of BC by 3. So DE can be replaced by, this is 6, 3BC minus 2BC. So this is DE is equal to BC by 6. Using this in 6, use it in 6, तो ये क्या बनेगा, AD square is equal to AB square minus BE is equal to BC by 2 square plus DE is BC by 6 square. वैसे तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी DC की, है ना। कोई और प्रूफ होता है, क्योंकि दिस इज नॉट द नेसेसरी दैट दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय यूजिंग दीज ट्रायंगल्स ओनली। हो सकता है कि कोई और ट्रायंगल लेते तो उसमें इधर वाला ट्रायंगल आप लेते तो उसमें जरूरत पड़ती, लेकिन हमने इधर वाले लिए तो हमें डीसी की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस this can be written AB upon 2 square. Why I have written this, why I have replaced this BC by AB? Can you think about this? क्योंकि in equilateral triangle ABC, AB is equal to BC is equal to AC. All the sides are equal. That's why. So AD square is equal to AB square minus AB square by 4 plus AB square by 36. Now I will take the LCM. AD square is equal to 36 will be the LCM. So 36 AB square minus 9 AB square plus AB square. So this is 37. 28 AB square आ गया and this is upon 36. Okay, 4 7s are 28, 4 9s are 36. So 9AD square is equal to 7AB square. Hence it is proved. So it is done. हाँ जी, in question number 16,
इसने दिया है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। इसने हमें कोई नाम नहीं दिया वैसे ट्राइंगल का, सिर्फ ये बोला है, मतलब नेमिंग नहीं है एबीसी वगैरह, हमने खुद ही लिया है। हाँ, ये स्पेसिफाइड है कि ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आई हैव टेकन वन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आई हैव नेम्ड इट एबीसी एंड it is given that one of its altitude is also to be drawn as per the requirement of question, क्योंकि इसने बोला है prove that 3 times of the square of any one side, 3 times of the square of any one side, क्योंकि साइड्स तो इक्वल है सारी इक्वल ट्राइंगल में, is equal to 4 times the square of any altitude। ऑल्टीट्यूड की लेंथ भी इसमें इक्वल है, तो हम कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ले लिया एडी ऑल्टीट्यूड है यहाँ पर आपका, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी वी हैव ड्रॉन, ये ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो सेम ऐसा ही था, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल था, हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, बट इन दैट क्वेश्चन व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो दैट ऑल्टीट्यूड इज द मीडियन ऑल्सो, तो मैंने डायरेक्टली मतलब कि वहां पर बिना प्रूफ किए बता दिया था कि ये जो ऑल्टीट्यूड है वो मीडियन भी है इस ट्राइंगल में, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी है। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा करके दिखाया है, कैसे कि ये अगर मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो एंगल, ये दो ट्राइंगल्स बने, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ए बी एंड ए सी इक्वल है, क्यों? क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ए डी इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस, ठीक है, राइट एंगल, आपका एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड इज इक्वल। अच्छा, तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी ये आपका इक्वल हो गया, बीडी इज इक्वल टू सीडी, बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangles are equal, और बीडी इज इक्वल टू सीडी अगर इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि ये दोनों, इसका हाफ हो गया, बीसी का हाफ है, बीडी इज ऑल्सो हाफ ऑफ बीसी and CD is also half of BC. That's what I have written and name it 1. अच्छा, अब हमें जो प्रूव करने के लिए बोला है 3 times of any square of any side, जो मैंने लिया इसको 3 टाइम, अब BC भी ले सकते थे, AC भी ले सकते थे, तो मैंने यहाँ पर AB स्क्वायर लिया है, इज इक्वल टू, अगर मैं देखो अगर यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करती तो मैं BC या AB स्क्वायर ले सकती थी, लेकिन यहाँ जो मैंने ऑल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ किया है तो 3 टाइम्स ऑफ दिस AB स्क्वायर या AC स्क्वायर मैंने लिया, कुछ भी ले सकते हैं, AC स्क्वायर भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले AB स्क्वायर यानी कि इस ट्राइंगल में लूंगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यहाँ, लेकिन BD आई हैव जस्ट प्रूव दैट BD इज हाफ ऑफ BC, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, लेकिन BC किसके इक्वल है? BC AB AC ये तीनों साइड्स इक्वल है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पर BC I have replaced by AB because in equilateral triangle all the sides are equal. So this is AB square by 4. I have taken it to other side and now I will take the LCM. This is 4AB square minus AB square is equal to AD square. It becomes 3 times of AB square by 4. This 4 will move to this side, 4AD square, and this was what we need to be proved. So hence it is done. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 6.5 का। इसमें क्या गिवन है कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी, इसमें एंगल एबीसी में आपको साइड्स दी हुई है, एक मैं चलो बना लेती हूँ यहाँ पर, ए बी सी, ए बी साइड दिया 6√3, ए बी 6√3 है, चलो एक भी 6√3 है, और ए सी 12 दिया हुआ है और बी सी 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो एंगल बी निकालना है हमें, चलिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले ना इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, मैंने AC का स्क्वायर निकाला, तीनों साइड्स का स्क्वायर निकाल रही हूँ, AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 आ गया, फिर AB का स्क्वायर भी निकाला, 6√3 का स्क्वायर मींस 6 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने BC का स्क्वायर भी निकाला, दैट इज 6 स्क्वायर 36। अब आप ये देखिए, अगर मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर रही हूं, देन इट इज 108 प्लस 36, दैट इज 144, इट इज इक्वल टू
AC square. So it means AC square is equal to AB square plus BC square आ रहा है. So by the converse of the Pythagoras theorem, what we learned that the square of one side, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle which is opposite to the first side that is equal to 90 degree. तो यानी कि ये फर्स्ट साइड जो है AC, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? AC के अपोजिट एंगल पड़ रहा है ये वाला, है ना? तो इट मीन्स this angle B is equal to 90 degree using converse of Pythagoras theorem. Hence it is done. So with this question your exercise 6.5 is over. In next lecture we'll start optional exercise, that is exercise 6.6.